दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम अहम खबरें जिनसे सीधा है आपका सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान श्रीनगर के रुकन असम्बली आगा सैयद रुहुल्लाह के एक बयान ने तनाज़े को जन्म दे दिया है। रुहुल्लाह ने लोकसभा में कहा कि वंदे मातरम पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ उस वक्त शुरू होता है जब बीजेपी पार्लियामेंट में कहती है कि अगर आप इस मुल्क में रहना चाहते हैं तो आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। और इस मामले में तजाद तब शुरू होता है जब कौम परस्ती और मजहबी अकायद आमने सामने आ जाते हैं। आगा सैयद रुहुल्लाह बेदी ने कहा कि किसी भी मजहब के लोग अपने मजहब को पहली तरजीह देते हैं और आईन हमें मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक देता है, लेकिन जब आप चाहते हैं कि हम वंदे मातरम गाएं तो ये मुमकिन नहीं है। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। उधर बीजेपी लीडर आरएस पठानिया ने एमपी रुहुल्लाह के बयान पर सवाल उठाए हैं। आरएस पठानिया ने कहा है कि रुहुल्लाह का बयान आईन की रूह के खिलाफ है और रुहुल्लाह को कानून और उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जितने भी उनके कमेंट्स हैं, आप एक मेंबर पार्लियामेंट साहब का नाम ले लें, मैं उनको टोटली डिसमिस करता हूं। और भारतीय संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है और भारत के कौमी तराने नेशनल सॉन्ग के लिए ऐसी बातें बोलना ना सिर्फ गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर संवैधानिक है, बल्कि जिस संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है और जिस पोस्ट पे वो अभी बैठे हैं काबिज हैं, ये उसकी गरिमा को भी तार तार करती है। जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के करीब आने के साथ ही इंतजामिया आइंदा बर्फबारी के लिए तैयारी कर रही है और मौसम के चैलेंजों से निपटने के लिए जदीद तरीन मशीनरी को तैनात कर दिया गया है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैकेनिकल डिपार्टमेंट और महकमे मौसमियात सर्दियों के इंतजाम को आसान बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हुकाम ने बताया कि महकमों ने सड़कों और गलियों को साफ करने के लिए जदीद मशीनरी जैसे बर्फ काटने वाली मशीनें, मर्सिडीज बेंज मशीनें और बर्फ की बल्लियां खरीदी हैं। और एक हफ्ते से 15 डेज़ के दरमियान भी जो है आउटलुक वगैरह हम इशू करते हैं जब भी कोई वेट स्पेल के एंटिसिपेशन रहता है। तो हर साल की तरह वेल इन टाइम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन यूटी लेवल पे वेल इन टाइम हम जो है एडवाइजरी वगैरह जो है इशू करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, रडार्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क हम बढ़ा रहे हैं। तो कमिंग डेज में भी हमारे और 4 डॉपलर वेदर रडार्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लग रहे हैं। तो इससे जो है और हमारा कैपेबिलिटी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव होगा खासकर। उसके अलावा हमारे पास ट्रैक्टर्स है जिनका हमने डिपार्टमेंटल में हम उनको स्नो कैट्स बोलते हैं। तो वो भी हमारे पास अराउंड 12 स्नो कैट्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर सम कह सकते हैं जो तंग गलियां हैं, गलियां उन तंग गलियां नहीं बट तंग रोड्स जो उनके लिए हमारे पास वो भी अवेलेबल है। तो और हमारा जो मेन फोकस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, हमारा मेन फोकस है श्रीनगर के मेन रोड्स का रहता है। इंडिया कांग्रेस के रियासती सदर तारिक हमीद करार ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के इतिहाद से मुतल्लिक़ बयान पर सवाल उठाया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो इंडियन कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके रियासती सदर तारिक हमीद करार, उन्होंने उस बयान पर सवाल उठाया है जो उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिनों पहले दिए थे। तारिक हमीद करार ने कहा कि अगर तनकीद से रियासत का दर्जा मिलता है तो इसे करना चाहिए। इत्तेहाद से अलहदगी के सवाल पर तारिक हमीद करार ने न्यूज़ 18 JKLH को बताया कि कांग्रेस के पास बहुत से ऑप्शन है, कांग्रेस सबसे मशावरत के बाद फैसला करेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो NDA का हिस्सा बने या क्या करें, वो तो लोग देखेंगे, वो लोग फैसला करेंगे उसका। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी बातें करने से अगर स्टेटहुड हासिल होता है, आप इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको उसकी गारंटी है या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, तो यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। सरकार जिसका हम हिस्सा नहीं है, उनके प्रॉमिसेस के नॉन डिलीवरेंस की वजह से हम अगर शिकार बनना शुरू हो जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से
हम इन शिकायतों से अपने आप को बचाएं। किस तरह बचा सकते हैं? वो ऑप्शन एक ही है कि आप अपना समर्थन आपसे वापस लीजिए। एक ही तो समर्थन, एक ही चीज़ है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट से आपको निकलना नहीं है, आप सिर्फ आपने सपोर्ट ऑफ जो है लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दी है, सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या हम माने कि करा साहब ये कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये परेशानियाँ ये जो है लोगों की परेशानी अगर ऐसे ही रही तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना? नहीं, मुझे लगता है समीर साहब आप प्री जज कर रहे हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक सबसे पहले तो ये तारिक हमीद तरह का इंडिविजुअल फैसला तो हो नहीं सकता, उसके वास्ते हमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से निकलना होगा, हमें अपने साथियों से पूछना होगा, उनकी राय तलब करने के बाद में जो कंसेंसस बनेगा वो हमने वन ऑफ द ऑप्शन कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए उसके वास्ते कंसल्टेशन होनी चाहिए, उसके वास्ते आई कैन नॉट कमिट एट दिस। बारामूला के एमपी इंजीनियर रशीद ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। इस खत की एक कॉपी AIP के चीफ तर्जुमान इनाम और नबी की तरफ से मीडिया को जारी की गई। इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर कंबाइंड मुसाबकती इम्तहान के लिए उम्र की अहलियत के मयार के हवाले से जारी गैर यकीनी सूरत हाल को दूर करने के लिए फौरी मुदाखलत की अपील की। खत में इंजीनियर रशीद ने उम्मीदवारों को दरपेश संगीन मुश्किलात पर रोशनी डाली और लिखा है कि इसने मुख्तलिफ उम्र की हदों की वजह से उम्मीदवारों को दरपेश संगीन मुश्किलात का जिक्र किया है। इस मसले ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर अहम आईनी हुकाम के दरमियान गलत फहमी को दूर करने का बायस भी बनी है। LG मनोज सिन्हा उन्होंने मंगल के रोज़ एक दौरा किया और मंगल के रोज़ वो ट्रेन के ज़रिए कठुआ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने इंडोर स्टेडियम को आवाम के लिए वक्फ कर दिया। इन्होंने शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए तामीर किए जाने वाले 380 मकानात का सर बुनियाद भी रखा। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि यह काम हुकूमत की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था, लेकिन HDRS NGO ने अहम ताउन किया है। ये घर हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता होंगे। लेह एपेक्स बॉडी ने लद्दाख के 4 मुतालबात पर MHA को पेश करदा मुसवदा तजवीज़ पर आवाम को खुली बहस के लिए मदऊ किया है। लेह एपेक्स बॉडी और KDA ने MHA को एक मुश्तरका मुसवदा तजवीज़ पेश किया है। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपेक्स बॉडी के शरीक चेयरमैन चेरिंग दोर्जे लिक्रोक ने तमाम मुतल्लिक़ा फरीकों को फीडबैक पर गौर करने के बाद इस तजवीज़ पर गौर करने के लिए कहा है। मसवदे के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर दरिया असना एपेक्स बॉडी के एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा ने बताया कि 24 सितंबर के वाक़े के हवाले से 50 से ज़ायद अफराद ने बयान हल्फी जमा कराए हैं। कश्मीर का हवा के मयार का इंडेक्स नुमाया तौर पर बिगड़ गया है। बडगाम सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक बडगाम में ईंटों के कई भट्टे काम कर रहे हैं, जिससे हवा जहरीली हो रही है। कई समाजी और माहौलियाती माहिर ने DC बडगाम से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लोगों के मुताबिक DC बडगाम ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके मुतालबात पर गौर किया जाएगा। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं उसको आप सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके आप देखिए आगे, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे बडगाम में, व्हाई नॉट टू वर्क ऑन दोज, और अल्टरनेटिव्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज जो ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड्स यहाँ पे आए, मैं खुद साइकिल पे आया जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस हो, ये बताने के लिए यहाँ के लोगों के लिए भी कि इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। जो हमारा PM वैल्यू 2.5 है वो सबसे ज्यादा हमारा, क्योंकि डस्ट अगर देखी जाए सबसे ज्यादा बडगाम में है। कि कैसे कोई इलीगल भट्ठा लगा सकता है एग्रीकल्चर लैंड में, लैंड रेवेन्यू एक्ट की वायलेशन होती है, ब्रिकलिन्स रेगुलेशंस एक्ट की वायलेशन, और जितने एनवायरमेंटल एक्ट्स है वायलेशन है जिनके ये भट्ठे तोड़े गए। मैं लोगों को अवेयर करना चाहूंगा, उनके पास कोई भी दस्तावेजात नहीं थे, बिल्कुल गैर कानूनी थे, और भी बहुत सारे गैर कानूनी है। अब DC साहब ने उन्हें ग्रेस टाइम दिया है। हम इस AQI जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसको हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं जब ये भट्ठों से निकलने वाला जहर कम हो जाए। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन ने हुकाम से हाजन बांडीपुरा की मरकजी सड़क की फौरी मरम्मत करने की अपील की है, जो इस साल जून में मुनहदिम हो गई थी। इसके बाद से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जिससे दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और रोजमर्रा के मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना है। तुराल के इलाके पिनार जागीर को हुकूमत ने चंद साल कबल सरकारी तौर पर सियाहती नक्शे में शामिल किया था, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक अभी तक यहाँ कोई तामीराती या तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ है। इलाके में बनाया गया पिनार डैम अपनी खूबसूरती की वजह से हर मौसम में दिलकश नज़ारे पेश करता है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है
کہ یہ ڈیم آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو رہا ہے کیونکہ حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ڈیم جس کو گورنمنٹ نے ٹورسٹ ریسارٹ پلیس کا مقام دیا ہوا ہے آج سے 4-5 سال پہلے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے عوام نے گورنمنٹ کو اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے منظور نظر آفیسران سے ہم نے رابطہ کیا کہ بھائی یہاں آپ لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہاں پر علاقے ترال، پامپور، سری نگر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ہٹ نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، حالانکہ یہ جگہ اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ بار بار اس سردی میں بھی صبح شام آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے یہاں شکارگاہ ہے یا کیا کہتے ہیں ہری پل ہے، باقی بہت سارے نارستان کی طرف بہت سارے خوبصورت جگہیں ہیں جہاں کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ان جگہوں پہ توجہ دی جائے تاکہ یہ ٹورسٹ اسپاٹ اچھا بنے، اور ہمارے اس ڈیم میں خاص کر کچھ بوٹس اگر ہوتے یا واش روم ہوتا تو